आज बात करेंगे नैनीताल के अस्तित्व पर मंडरा रहे चौतरफा खतरे की। आज यह विषय फिर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल में बिना प्लानिंग के तहत बने 1000 इमारतों का सर्वे करने जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे सिस्टम की खासियत है कि वो एक्शन में तब आता है जब पानी सर से ऊपर निकल चुका होता है। खैर, इस बात का खुलासा मैं आगे वीडियो में करूंगी। पहले बात करते हैं कि चौतरफा खतरे का क्या मतलब है। सवाल तो यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या नैनीताल शहर भूगोल के नक्शे से मिट जाएगा। बहरहाल स्थिति गंभीर और चिंतनीय है। नैनीताल नैना पीक, शेर का डांडा और अयारपाटा इन 3 पहाड़ियों से घिरा शहर है। नैनीताल की बुनियाद कहा जाने वाला बलिया नाला इसका चौथा पिलर है। बलिया नाला 1972 यानी कि 50 सालों से भूस्खलन की चपेट में है। शेर का डांडा और नैना पीक पिछले 40 सालों से और अयारपाटा पिछले 1 दशक से भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। जाहिर है कि जब ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए था तब अनदेखी की गई। अब जब बीमारी लाइलाज हो चली है तब पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है। इन पहाड़ियों की भूगर्भीय संरचना फंडामेंटली कितनी कमजोर है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर काफी मात्रा में है। स्लेट पत्थर की पतली और चिकनी परतें हैं। इस तरह की संरचना पहाड़ी को कमजोर बनाती है और लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित जियोडायनेमिक्स के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया की टीम के द्वारा किए गए एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क की भी अनदेखी की गई। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिसमें व्यावसायिक निर्माण को बंद करने के आदेश दिए गए थे उसका भी उल्लंघन होता रहा। इतना ही नहीं, 2009 में विशेषज्ञों ने कैरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि नैनीताल की भार सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। शहर अपनी कैरिंग कैपेसिटी से 30% ज्यादा लोड ले रहा है। पिछले कुछ दशकों में नैनीताल की जनसंख्या में 7 गुना और इमारतों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है। 1880 में लगभग 150 साल पहले शेर का डांडा पहाड़ी पर मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 151 लोगों की जान गई। तब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हिल सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिस पहाड़ी पर घास काटने, चारागाह के रूप में उपयोग करने और बागवानी करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, उसी पहाड़ी पर आयरन गर्डल्स इंस्टॉल कर अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य हुआ। पिछले कुछ सालों की बात करें तो ईयर 1984 में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें कई घर जमींदोज हुए। ईयर 2014-15 में 3 बार, 2018 में 2 बार, 2019 में 3 बार इसी पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। 2020 में पहाड़ी के 50 से 60 मीटर के हिस्से में आधा फीट चौड़ी दरार उभर आई थी। इसी पहाड़ी की तलहटी में हजारों की आबादी रहती है। भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील नैना पीक पहाड़ी को बचाने के लिए ठोस कदम आज तक नहीं उठाए गए। स्थिति कब और कितनी भयावह हो सकती है इसकी कल्पना मात्र से सिहरन होती है। बलिया नाला वो आउटलेट है जो नैनी झील को ओवरफ्लो होने से बचाता है। ये नाला पिछले 50 सालों से भूस्खलन की चपेट में है। इन 50 सालों में सर्वे तो कई बार हुए, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यहाँ तक कि 2018 में IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक और जायका जैसी नामी गिरामी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे किया गया, ट्रीटमेंट प्लान बना और DPR भी तैयार हुई। धीरे धीरे बलिया नाला का भूस्खलन आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गया और कई घर भूस्खलन की भेंट चढ़ गए।
60 से ज्यादा घरों को चिन्हित किया गया जो खतरे की जद में आ गए थे। तब जाकर ईयर 2024 में 177 करोड़ रुपीस की स्वीकृति के बाद अब काम शुरू हुआ है। ट्रीटमेंट प्लान कितना सक्सेसफुल होगा ये तो समय ही बताएगा। पिछले 2-3 सालों में किस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नैनी झील से लगी ठंडी सड़क पर पहले हल्का सा भूस्खलन हुआ, टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया गया जो तेज बारिश से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजा 2022 में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, गर्ल्स हॉस्टल्स खतरे की जद में आ गए और रातों रात हॉस्टल्स को खाली करना पड़ा। 2023 में चार्टर लॉज में भूस्खलन के चलते 24 परिवारों को विस्थापित कर घरों को खाली कराया गया। राजभवन का गोल्फ ग्राउंड खतरे की जद में आ गया है। माल रोड का निचला हिस्सा हर साल झील में समा रहा है। नैनीताल से सटे खूफी गांव में भूस्खलन और घर में पड़ी दरारें ग्रामीणों को डरा रही हैं। रह रहकर हो रहा भूस्खलन किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। हाल ही की बात है कि नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थल टिफिन टॉप पर बनी ऐतिहासिक डोरोथी सीट स्थायी ट्रीटमेंट के अभाव में अगस्त 2024 में जमींदोज हो गई, जिसके साथ ही नैनीताल की एक ऐतिहासिक धरोहर का अंत हो गया। नैनीताल का मुकुट कही जाने वाली इस पहाड़ी पर 2022 में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई थी। डोरोथी सीट को बचाया जा सकता था, लेकिन इसको बचाने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2023-24 में तकरीबन 13 लाख टूरिस्ट नैनीताल पहुंचे। जाहिर है कि लाखों गाड़ियां भी आई होंगी। बढ़ते वाहनों का प्रेशर भी चिंता का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। नैनीताल के समीप अन्य पर्यटक स्थलों जैसे भीमताल, सातताल, खुरपाताल पर नैनीताल जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित कर नैनीताल का लोड कम किया जा सकता है। शहर से दूर पार्किंग व्यवस्था एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। ट्रैफिक जैम से निजात पाने के लिए वन वे ट्रैफिक की सुविधा दी जा सकती है। डे विजिटर्स के लिए शटल सेवा के बारे में सोचा जा सकता है। सरकारी विभागों को स्थायी रूप से अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है।